हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपका एमएससी के लिए भी है। अगर आपने ओल्ड क्लासेस नहीं देखी हैं तो देखिए, लेटेस्ट सिलेबस है यूजीसी का, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल पे क्लासेस मिल रही हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड एसिड एंड बेस की थ्योरी मैं शेयर करने वाली हूँ। आरएनएस की ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में, तो उसके लिए ओल्ड क्लासेस आपको चेकआउट करनी है क्योंकि सिलेबस फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट में कर चुकी हूँ एंड हम यहाँ तक आ गए हैं। तो एसिड की क्या थ्योरी थी? A Bronsted Lowry acid, like an arrhenius acid, is a compound that breaks down to give hydrogen ion in solution. यानी कि ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने भी सेम आरएनएस की तरह ही थ्योरी दी थी कि जब भी किसी के डिसोसिएशन या ब्रेक्स डाउन होने से हाइड्रोजन आयन अगर आपको मिल रहा है तो उसे हम एसिड कहते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट सॉल्यूशन डज नॉट हैव टू बी वाटर, यानी कि इसमें अंतर सिर्फ उन्होंने ये दिया कि जो सॉल्यूशन है वो वाटर नहीं होना चाहिए। आरएनएस ने कहा था कि वाटर होना चाहिए और वाटर में आपको हाइड्रोजन आयन मिले, बट यहाँ पे ब्राउनस्टेड एंड लॉरी ने कहा कि वाटर नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन आपको मिलेगा, बट अगर वो वाटर नहीं है तो वो उनके अकॉर्डिंग एसिड था। We can still refer to exact same acid as listed for arrhenius acid, but this time we will change the solvent to ammonia, alcohol और एनीथिंग एल्स। यानी कि इस टाइम हमें क्या करना है, सब चीज़ें सेम रहेंगी बट सॉल्वेंट को हम चेंज कर देंगे। या तो हम अमोनिया लेंगे या हम अल्कोहल लेंगे या उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, बट वाटर हम इसमें नहीं लेंगे। आरएनएस के अकॉर्डिंग तो हमें वाटर चाहिए, बट ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हमें वाटर नहीं चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में क्लासेस में आपको समझा रही हूँ। हिंदी में आपको किसी कोचिंग में भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सेम टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से कोचिंग लेके पैसे ही देने हैं। देन इसकी रिएक्शन देख लेते हैं HNO3 प्लस NH3 की। तो यहाँ पे क्या है कि आपको NH4 मिल जाएगा एंड NO3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एसिड है, यानी कि उसने हाइड्रोजन आयन को ग्रहण किया है या हाइड्रोजन आयन दूसरे से निकल के उसमें आया है, तो वो आपका एसिड हो गया। एंड इसमें आपका सेकंड एग्जांपल है HNO3 प्लस CH3OH। तो CH3OH2 आपको मिल गया एंड NO3 मिल गया, जो कि आपका बेस है, एंड CH3OH2 आपका एसिड है। ये इसकी रिएक्शंस हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर आपको PDF भी मिले। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते हो एंड आपके लिए यूज़फुल रहेगा, तो आई विल मेक अ स्पेशल ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम जिस पे आपको फ्री में नोट्स मिलते रहेंगे। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। डेली क्लासेस को देखो, ओल्ड क्लासेस को भी देखो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल चुकी हैं 3 महीने पहले से ही। तो वो आपको नोटिस करना है कि ओल्ड क्लासेस किस टॉपिक्स पे हो चुकी हैं। अगर आपको एक तरीके से प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट पॉइंट से, तो फर्स्ट पॉइंट से ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आप ओल्ड क्लासेस देख लीजिएगा। तो बेस की क्या थ्योरी थी? Arrhenius base referred specifically to the hydroxide ion. Bronsted base referred to any atom or ion capable of accepting or bonding टू अ फ्री प्रोटॉन इन सॉल्यूशन। यानी कि आरएनएस के अकॉर्डिंग तो था कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, बट ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि वो आपका कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मॉलिक्यूल एटम आयन आप बोल सकते हो, जो कि क्या करता है, फ्री प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है या उसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है, वो बेस होता है। इन द रिएक्शन व्हेन NH3 पिक अप फ्री हाइड्रोजन आयन, इट एक्ट्स एट अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड NH3 इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी या बेस। ठीक है, तो इसे के इन्होंने ये एग्जाम्पल दिए। एंड मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड H2O इसके अलग से एग्जाम्पल हैं। तो ये थ्योरी है इसकी सिंपली, जो आप इजीली समझ सकते हो। अपर साइड जो रिएक्शन में शेयर है वहाँ आप देख सकते हो कि NH3 बेस है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए वो बेस है ना। एंड NH2O3 आपका निकालता है प्रोटॉन को, तो वो इसलिए एसिड है। तो ये थ्योरी यहाँ पे एंड होती है। आई होप कि आपका जो भी टॉपिक्स के रिलेटेड डाउट्स थे वो आज की क्लास में एंड हो गए हैं। डे बाय डे मेरी कोशिश है इम्प्रूवमेंट के साथ आपको आपकी लैंग्वेज में इजीली समझा पाऊँ टॉपिक को, एंड उसी तरीके से हर एक टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। फ्री में नोट्स भी हैं, क्लासेस में ही हैं। आपको बुक बाय करनी है तो बुक भी है, आप वो भी बाय कर सकते हो। तो सभी आप पे डिपेंड करता है। यूजीसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हो रही हैं डे बाय डे, एक नए नए टॉपिक पे। एंड इन केस अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो ओल्ड क्लासेस चेकआउट कर लो, आपको हर एक टॉपिक पे क्लास मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।